हमें उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी से आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और सुरक्षित भगवान करे सुरक्षित रहें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम फिजिक्स की एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के पहले हमें टेस्ट चार्ज को समझना है। टेस्ट चार्ज है क्या? चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट चार्ज एक अत्यंत सूक्ष्म, काल्पनिक, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज होता है जो बहुत ही न्यून वैल्यू रखता है। इतना कम न्यून वैल्यू होता है कि ये किसी पर भी अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन स्वयं किसी दूसरे चार्ज के फोर्स के कारण अफेक्टेड हो सकता है। यानी टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसको हम अनंत से भी ले जाए या ले आए तो उस पर हमें फोर्स या वर्क कम करना है। इसीलिए हम इस टॉपिक में टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि द सराउंडिंग फील्ड इन विच वी कैन इमेजिन द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम वैद्युतीय प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसे हम वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम वैद्युतीय प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है Q0, इस Q0 टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं, तो अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो उस पर हमें फोर्स अप्लाई करना। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से आवेश के बीच में लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाते हैं, तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना। वही फोर्स और Q0 अर्थात टेस्ट चार्ज का रेशियो को ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द टेस्ट चार्ज is known as intensity of electric field. Intensity of electric field, चूंकि हमने आपसे कहते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में इंटेंसिटी वर्ड आ रहा है तो वह एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 है। अगर F की वैल्यू न्यूटन हम लेते हैं, यूनिट न्यूटन लेते हैं, और Q0 की वैल्यू कूलम्स लेते हैं, तो न्यूटन पर कूलम्स इसकी यूनिट। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लेंगे तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला mL/t-2 होता है और चार्ज IT होता है, इसलिए AT होगा। जब इसको आप केवल न्यूमरेटर में लिखोगे तो mL/t-3A-, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज mL/t-3A-। अगर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से सुन लीजिए, एक टेस्ट चार्ज is bring out from infinity to that point in which we can realize the electric field, then the ratio of the applied force
to the test charge is known as intensity of electric field. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल लेटर E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम और इसका डायमेंशनल फार्मूला mL_T-3 A-1 होता है। फिर अगर हम mL_T-2 न्यूटन हो गया अपॉन AT हो गया, तो A को ऊपर ले जाएंगे -1 होगा, T को ऊपर ले जाएंगे T-1 हो जाएगा, mL_T-3 A-। ओके बॉयज, एनी डाउट? दूसरी बात कि अगर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction is known as the vector quantity। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो निश्चित रूप से इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर मान लीजिए हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज से कोई पॉइंट P है, तो अगर P पॉइंट पर हम इस चार्ज पार्टिकल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल से P पॉइंट जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे और उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में इसका एप्लीकेशन है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज के कारण हम P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के जो लाइन ज्वाइन करेगी इन पॉइंट और चार्ज को, उसके अलाउंग आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉइंट P यहाँ पर है, सपोज पॉइंट P यहाँ पर है, तो यहाँ से जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलाउंग आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉइंट P इधर है, अगर पॉइंट P E है, तो इसको मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट और पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग आउटवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के कारण E पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर इसी तरह हम जो है इसको इनवर्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में के कारण किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट और चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलाउंग इनवर्ट डायरेक्शन में। इनवर्ट डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज में जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की ओर होती है, यानी इनवर्ट डायरेक्शन। हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे हम आपको बताए हैं कि दो लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर बट टू अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। दो लाइक चार्ज रिपेल क्यों करते हैं? दो लाइक चार्ज रिपेल इसलिए करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हम ले लिए, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज पर जो है बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लाएंगे, और जब दोनों को पास लाएंगे तो ये एक फ्लेक्सिबल वायर की तरह जो है एक दूसरे को पार कर देंगे, यानी दूर हटा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो है एक पॉइंट, एक चार्ज ले रहे हैं Q, और इस Q चार्ज के कारण एक पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ Q नॉट रखिए। Q नॉट क्यों रखिए?
इसलिए कि इस सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने अभी कहा कि क्यू नॉट बेचारा चार्ज है, यानी इसकी खुद की वजूद नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसके द्वारा ये अफेक्टेड है। तो अगर ये दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसके कारण हम इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट, तो इन दोनों, इस पर टेस्ट चार्ज रखिए और इन दोनों के बीच में कूलम्बीय फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट बाई R स्क्वायर, और Q नॉट बाई R स्क्वायर हो जाए। अब Q नॉट बाई R स्क्वायर अगर होगा, Q नॉट बाई R स्क्वायर होगा, Q नॉट बाई R स्क्वायर होगा, तो निश्चित रूप से जो है अब इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और हम लोग अभी हमने आपको यहाँ पर बताया है कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो अगर E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है तो F अपॉन Q नॉट हो गया, और F की वैल्यू पुट कर दिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R स्क्वायर, यानी ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। ओके बॉयज, तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद कल के लेक्चर में अगला देंगे, तो नेक्स्ट डे देखते हैं।